बोलिए बाबा साहब की। मात पिता को सुमिर के गुरु को शीस नवाई, सब बहुजन के चरण में बार बार सिरनाई। हाँ साथियों, राधे कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष किस तरीका से सौतेली माँ की कहानी जो है तर्ज 12 मासी के माध्यम से लेकर के चल रहे हैं। तो आइए साथियों, किस तरीका से सौतेली माँ जो है पहली माँ के बच्चों को दुख देती है, तो सुनेंगे इस कहानी के माध्यम से। आरे चैत चित्त दे सुनो, लखनऊ शहर बड़ा भारी, बड़े बसे एक सेठ साहू था नाम गुलजारी। किस तरीका से हत्यारी माँ जो है बड़े बसे एक सेठ नाम साहू था गुलजारी। अरे हृदय में उनके यति दाया, गई जवानी बीती पुत्र एक रतन लाल पाया। सेठ गुलजारी के घर में एक रतनलाल नामक पुत्र पैदा हुआ सेठानी के उदर से। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद में अरे चली गई सुरपुर सेठानी, दूजा ब्याह रचाई बात कुनवे की है मानी। सेठानी जब खत्म हो जाती हैं, उनके घर में बच्चे का कोई पालन पोषण करने वाला नहीं था। सभी परिवारी जनों के कहने के मुताबिक सेठ जी ने दूसरा विवाह किया है भाइयों। लेकिन जब दूसरा विवाह किया, सेठ जी की उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन वो नई नवेली जब दुल्हन बनकर के आंगन में आती है दूसरी पत्नी, उधर हुआ क्या, बेटा रतनलाल जो था थोड़ा बड़ा हुआ। रतन पे आई जवानी है, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है। भैया कहना है सुभाष, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है। लगा मास बैसाख, लगा मास बैसाख, बुढ़ापा लाल आता है। 17 बरस को रतन आज पढ़ने को जाता है। इधर रतनलाल की उम्र 17 बरस की हो जाती है। लोगों, सेठ ने पढ़ने के लिए एक स्कूल में दाखिला करवाया। 17 बरस की उम्र रतन पढ़ने को जाता है।
इधर क्या हुआ, रतन पढ़ने जाने लगा, लेकिन इधर दूसरी पत्नी जो रतन की सौतेली माँ बन करके आई है, वो जवानी में सेठानी छाई, अरे जवानी में सेठानी छाई, रहती यति गम की न गई मैं टुकरा को ब्याही। वो सुंदर थी और जवान थी, लेकिन सेठ जी बूढ़े हो चुके थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, अरे कि उस पे आई जवानी है, रचो है तिरिया चरित्र बचे नहीं मेरे पिरानी है। और अरे चाहिए बात बनानी है, अरे चाहिए बात बनानी है, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है। जब बीमारी का नाटक बनाया, सेठ जी को पता लगा भाइयों, जेठ सेठ सुन खबर तुरंत सेठानी ढिंग आए, जेठ सेठ सुन खबर तुरंत सेठानी ढिंग आए। और देख बिकल अपनी पत्नी को ऐसे समझाए, क्या बोले, बताओ रंज फिकर सारी, अरे बताओ रंज फिकर सारी, और सुध बुध रही क्यों भूल मेरी, अरे पनानन है प्यारी। सेठ जी सेठानी से पूछने लगे क्या हुआ, लेकिन वो विरह की मारी नारी बीमारी का नाटक बना लेती है। सेठ जी समझ नहीं पाए, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और बोले, अरे डॉक्टर को मैं लाता हूँ, अरे डॉक्टर को मैं लाता हूँ, हो जाओ जल्दी ठीक, दवा तुमको दिलवाता हूँ। बड़ी आफत में प्राणी है, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है। आषाढ़ में धीर बंधाई सेठ, आषाढ़ में धीर बंधाई, सेठिया के गोंधाए हैं, और दवा कराने हैं तो डॉक्टर को फिर लाए हैं। आषाढ़ में सेठ
सेठ जी अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर को लेकर के आते हैं, लेकिन मर्ज कोई दूसरी थी और दवा दिलाने के लिए डॉक्टर को लेकर आए। भाइयों, जब डॉक्टर आता है, अरे नबज प्यारी की दिखलाई, अरे नबज प्यारी की दिखलाई, काम वासना देखी डॉक्टर समझ गयो भाई। अरे चाहो जो जान बचानी है, चाहो जो जान बचानी है, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है। जब दवा दिलाने के लिए डॉक्टर को लेकर के आते हैं, डॉक्टर ने उसकी सुंदरता को देखा और उस स्त्री ने डॉक्टर के तंदुरुस्ती को देखा। आंखों ही आंखों में दोनों की बात हो जाती है। सेठ समझ नहीं पाए और हुआ ऐसा भाइयों, उस दिन दवा दे दी, लेकिन दूसरे दिन से सेठानी से प्रेम डॉक्टर है आता जाता। लाला को दियो बहकाए दवा रोजाना ले आता। लेकिन एक दिन का जिक्र है भाइयों, सेठानी घर में है और सेठ डॉक्टर, सेठ बाजार चले जाते हैं और डॉक्टर जो था दवाई के बहाने घर को आता है। अरे लाला बाजार को जाते हैं, डॉक्टर सेठानी दो फिर मौज उड़ाते हैं। अरे एक दिन धोखा है खाया, कुंडी रह गई खुली कि तो करी रहे मन भाया। अरे आई कर घड़ी तुलानी है, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है। एक दिन ऐसा हुआ, सेठ बाजार गए थे, सेठानी और वो डॉक्टर दोनों घर के अंदर मौज उड़ा रहे थे, लेकिन सावन सुन लो आगे बढ़कर रतन लाल आया। सावन सुन लो आगे बढ़कर रतन लाल आया। घर के अंदर पहुंच के दोनों बिस्तर पे पाया। जब रतनलाल घर के अंदर गया तो क्या देखा, बिस्तर पर मेरी सौतेली माँ और वो डॉक्टर बिस्तर पे पाया है।
अरे देख कर चकित हुआ भाई, सेठानियों कहे रतन ने देख लिया भाई। रतन ने जब देखा तो सेठानी का अरे कि धड़ धड़ धड़की गयो सीना, सेठानियों कहे कि मुश्किल है अब यहाँ जीना। अरे नारियों कहे बखानी है, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है। जब सेठ बाजार गए थे सेठानी को और उस डॉक्टर को रतन लाल ने देख लिया तो उसने सोचा अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, ये अगर अपने पिता से बताएगा तो हाँ हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, डॉक्टर को भी फांसी होगी। इससे अच्छा है एक जान के बदले में दो जानें बचेंगी। आज सेठानी कहने लगी है उस डॉक्टर से, भादों भेद ना खुले इशारा सेठानी की माँ, किया जरा भी विलंब पड़ेगा मुश्किल यहाँ जीना। और सेठानी बोली है उस डॉक्टर से, भैया ब्रजेश अरे रतन का झगड़ा निपटाओ, लाऊ गड़ा सा तुरंत मारी सुरपुर को पहुंचाओ। लाऊं और इसको अभी और इसी वक्त काट करके सुरपुर को पहुंचाओ, नहीं तो हमारा तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे की गड़सा हत्यारी लाई, अरे की गड़सा हत्यारी लाई, बकरा सा तीनों काटी डॉक्टर दया नहीं आई। सेठानी ने मिलकर रतन लाल को भाइयों गड़ासे से काट दिया। अरे सेठ से ना डरी डरानी है, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है। रतन लाल को मार दिया भाइयों, लेकिन हुआ ऐसा क्वार पला एक कुत्ता घर लाला के रहता था, और सभी समझता बात सामने जो कोई कहता था। तब देख रहा सारा गुलजारी के लाल डॉक्टर ने जो था मारा।
प्यारी को लाल डॉक्टर ने जो था मारा। पुत्र को दोनों ने मिलकर के मार दिया भाइयों। अरे कोठरी अलग एक भाई और खोद की गड्ढा लाश तुरंत लकड़ी में डुबकाई। अरे करे कुत्ता निगरानी है और सौतेली हत्यारी माँ की सुनाऊ कहानी है। रतनलाल को मार करके एक गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर गाड़ दिया और ऊपर से लकड़ियां डाल दी। लेकिन सेठ के घर में कुत्ता पला हुआ था। ये कुत्ता सारा दृश्य देख रहा था लेकिन बेजुबान था बेचारा, क्या करता। कार्तिक कर तू कान बंद जब लाला घर आए और पूछा कहाँ है रतन, सेठ जी ऐसे बतलाए। सेठ जी घर को आए, पत्नी से पूछा मेरा लाल कहाँ है रतन, लेकिन उसने उल्टा जवाब दिया। क्या बोली? अरे गया कहाँ मुझको बतला दो। झुझला कर बोली नारी की पहले खाना तुम खाओ। सेठ जी ने पूछा रतनलाल कहाँ है, तो कहा परेशान क्यों हो, खेलने गया भी आ रहा होगा, पहले खाना खा लो। और बोली अरे लाल को खूब बिगाड़ा है, गुंडों के रहता साथ किसी दिन बने कबाड़ा है। अरे नारी उल्टी बतलानी है, अरे नारी उल्टी बतलानी है, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है। कहने आगे कहूं कि कुत्ता लाला ढिंगियावे, करे इशारा बहुत कि लाला समझ नहीं पावई। कुत्ता आया लाला को इशारे में वहां ले जा रहा था जहां रतनलाल को वो गड्ढा खोद करके गाड़ दिया था। सेठ जी को खींच रहा था लेकिन सेठ जी ने फटकार दिया, डंडा मार दिया, भगा दिया। अरे मार कर डंडा फटकारा, क्या करता लाचार बेजुबान था वो बेचारा। अरे कहूं कुत्ता की होशियारी, इंसान बेवफा मगर, इंसान बेवफा मगर करे। अरे कहूं कुत्ता की होशियारी, इंसान
बेवफा मगर करे जानवर वफादारी। बात नहीं लाला जानी है, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है। अब क्या हुआ, इशारे में जब सेठ को समझाया कुत्ते ने, लेकिन समझ नहीं पाए। लेकिन कुत्ता ने सोचा अब ऐसे गुजारा नहीं होगा, तुरंत ही पूछ फटकार चलो अब कुत्ता थाने को, और खाया था जो नमक सेठ का चला चुकाने को। अरे दरोगा के ढिंग में आया, गया पैरों पर लोटी सारे से फिर समझाया। अरे पुलिस में होती चतुराई, अरे पुलिस में होती चतुराई, कुत्ता आगे चले दरोगा पीछे रह जाई। अरे पुलिस मन में हैरानी है, अरे पुलिस मन में हैरानी है, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है। अब आगे क्या हुआ, पुलिस कुत्ता के पीछे पीछे चली और कुत्ता आगे आगे चला। माह महीना लगो पुलिस कुत्ता के संग आई, और कुत्ता के संग चली पुलिस, और कुत्ता के संग चली पुलिस लाला के घर जाई। अरे कि कुत्ता कुठरी में आयो, जहां रतन को काट लकड़ियों में हाथ डुबकायो। कुत्ता पुलिस को लेकर के उसी जगह गया जहां पर रतन लाल की लाश जमीन के अंदर दबी हुई थी। जब सेठानी ने देखी तो क्या हुआ, अरे नारी की काया मुरझानी, नारी की काया मुरझानी, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है। जब कुत्ता उसी जगह चला है लेकर के, सेठ जी सामने खड़े हुए थे। फागुन लाला मौजूद, लखी कुत्ता की होशियारी, दबा हुआ जहां रतन लाल सब जमीन खोद डारी।
अरे पुलिस ने हाल जान पाया, पलकी ना करी अपार, तुरंत फावड़ा को मंगवाया। पुलिस ने तुरंत फावड़ा मंगवाया और खुदवाने लगे। अरे रतन की लाश वहां पाई, देखी पुत्र की लाश मूर्छा लाला को आई। भाइयों, कुत्ते के द्वारा जब रतनलाल की लाश मिल जाती है, अरे गई मिटना निशानी है, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है। लौंड पूछ रही पुलिस, लौंड पूछ रही बहु पुलिस, अरे बहुत से ठानी है डाटी, तू हत्यारी नारी, नारी तूने बेटा की काटी। और दरोगा जी बोले, अरे सजा अब तू ही पावेगी, कैसे मारो रतनलाल को सच बतलावेगी। अरे कहीं नहीं दोष हमारा है, जब सेठानी पुलिस के हाथ फंस गई, तुरंत ही कहने लगी हमारा कोई दोष नहीं है, जो पड़ोस का डॉक्टर है उसी ने ऐसा सब कुछ किया है। अरे कहे नहीं दोष हमारा है, जो दवा दे तू है डॉक्टर उसने ही ये मारा है। ऊपर इल्जाम लगाया तो डॉक्टर जो है, अरे डॉक्टर पकड़ के आया है, अरे डॉक्टर पकड़ के आया, दोनों को पहनाए हथकड़ी जेल को पहुंचाया। अरे मुकदमा आगे बढ़वाया, गया मुकदमा कोर्ट में, गया मुकदमा जजी में, जज ने बचनिया फरमाया। किया जो जैसा पावेंगे, और बेया और बोया पेड़ बबूल आम के फल का खावेंगे। अरे बात तुम सुन लीजिए खासी, उम्र कैद भई नारी डॉक्टर को होगी फांसी। अरे सुनो सब लोग बखानी है, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है।
सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है, सौतेली हत्यारी माँ की सुनो कहानी है, सौतेली हत्यारी